अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 लेक्चर 6 है आज हमारे पास। सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, मतलब हमने सॉल्यूशन बनाना है जिसमें सॉलिड एज अ सोल्यूट होगा और लिक्विड जो है वो एज अ सॉल्वेंट होगा। तो पहली डिफाइन है हमारे पास इसमें डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। किसी सॉलिड का लिक्विड में हल हो जाना, सॉल्युबल होना, उसे हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है तो कौन सी फोर्स होती है जो इन्वॉल्व होती है? अच्छा, पहले आपने एक बात याद रखनी है कि सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन, मतलब जो सॉलिड हमने हल करना है उसके पार्टिकल्स के दरमियान में जो आपस में अट्रैक्शन होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। दूसरी होती है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान होती है आपस में। अब तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, अगर ये सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है ये स्ट्रांग होगा तो तभी ही वो सल्यूट लिक्विड के अंदर हल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास एक सल्यूट है, फॉर एग्जांपल कोई है, मैं चले NaCl लिख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास NaCl। अब NaCl के दरमियान जो यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड, उसे हम कहते हैं सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन। ठीक है, एक पार्टिकल ये है, एक इधर होगा, वो सारी जो इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी उसे हम कहेंगे सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन। उसके बाद अगर इसे हम पानी में हल करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो क्या है? पानी है। तो वाटर का फार्मूला है हमारे पास H2O। उसे हम यूँ लिख सकते हैं HOH, और इधर जो है हम लिख सकते हैं HOH। ठीक है, और इस साइड पे हम लिख सकते हैं HOH इस तरह, और इस साइड पे भी हम लिख सकते हैं इस तरह। अब यहाँ पे H2O ऐसे लिख दें, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं H2O। समझाने के लिए जो है मैंने ऐसे इधर लिख दिया। अब वैसे यहाँ पे मैं बॉन्ड शो करवाने के लिए एक लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, इसे सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन हम कहेंगे। हालांकि जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो आपको पता है वो आइंस के दरमियान होता है, जैसे ये पॉजिटिव आइन है और ये नेगेटिव आइन है, तो ये दरमियान में वैसे लाइन होती नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए कहा कि ये आप समझ लें कि इनके दरमियान कशिश की फोर्स है। अब क्या होगा? हाइड्रोजन जो पानी का है उसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचती है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। इस तरफ जो ऑक्सीजन है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, इधर भी पार्शियल नेगेटिव और ये भी पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव जो चार्ज है, ये जब आमने सामने आएंगे तो इनके दरमियान अट्रैक्शन डेवलप होगी। ये पॉजिटिव सोडियम वाला और ये ऑक्सीजन वाला नेगेटिव, तो इनके दरमियान में भी अट्रैक्शन डेवलप होगी। अब ये वाली जो अट्रैक्शन डेवलप हुई है ये हुई है सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान हुई है, तो इसे हम कहेंगे सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। याद रखें, अगर ये वाली अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी जो सल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान है, अगर ये स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू किसके? सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन के, तो वो सल्यूट उस लिक्विड के अंदर, उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। अगर ये वाली अट्रैक्शन वीक हुई सल्यूट सॉल्वेंट वाली, और सल्यूट सल्यूट वाली स्ट्रांग हुई, तो फिर वो सल्यूट पानी के अंदर हल नहीं होगा, वो चीज़ इनसॉल्युबल रहेगी। लाइक जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये वाटर में इनसॉल्युबल है। उसकी वजह यह है कि इनके दरमियान जो इसके पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है, मतलब इसके सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू किसके? सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो प्रिंसिपल है। ठीक है, मेन चीज़ ये है प्रिंसिपल इसका। लाइक डिजॉल्व्स लाइक क्या कहता है हमारे पास कि सल्यूट एंड सॉल्वेंट शुड बी ऑफ सेम नेचर फॉर प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन टू अकर। अगर हम चाहते हैं कि सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाए, तो जिस नेचर का सल्यूट है उसी नेचर का सॉल्वेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर सल्यूट हमारे पास पोलर है या आयोनिक है,
तो जो सॉल्वेंट है वो भी पोलर होना चाहिए या आयोनिक फॉर्म मतलब पोलर होना चाहिए। और अगर हमारे पास जो सल्यूट है वो नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, नॉन पोलर। इसे हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब जिस तरह का सल्यूट उसी नेचर का सॉल्वेंट। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्यूट किस तरह का हो सकता है, सल्यूट हमारे पास आयोनिक नेचर का हो सकता है जिसमें स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होते हैं, लाइक NaCl, अभी एग्जांपल मैंने बताई, ठीक है। और अगर वो आयोनिक नेचर का नहीं है, अगर उसके अंदर पोलर मालिक्यूल्स हैं तो पोलर मालिक्यूल्स भी आपस में बॉन्डिंग के जरिए स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद है मालिक्यूलर नेचर वाले, ठीक है। जो मालिक्यूलर नेचर हैं या नॉन आयोनिक नेचर वाले हैं, नॉन आयोनिक हैं, उनमें कौन सी फोर्सेज होती हैं जो सल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान होती हैं, वो कौन सी फोर्सेज होती हैं, फोर्सेज जो होती हैं उनके दरमियान वो या डाइपोल डाइपोल होती हैं, वीक डाइपोल हो सकती हैं, और या फिर वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास मालिक्यूलर हैं उनके अंदर डाइपोल डाइपोल, और जो नॉन आयोनिक या नॉन आयोनिक हैं उनमें डाइपोल या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, और जो आयोनिक हैं उनके अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। अब हमारे पास जो सॉल्वेंट हैं वो किस तरह के हैं, हमारे पास सॉल्वेंट होता है एक हाईली पोलर, ठीक है, हाईली पोलर सॉल्वेंट, लाइक जिसकी एग्जांपल वाटर है। वाटर को वैसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर जो है वो बहुत हद तक हल कर लेता है, इस वजह से इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। उसके बाद है मॉडरेटली पोलर सॉल्वेंट, लाइक उसकी एग्जांपल हमारे पास एसीटोन है। और थर्ड है हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट, लाइक बेंजीन है, ईथर है, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, ये सारे नॉन पोलर हैं। सल्यूट आपके पास किस तरह का है और सॉल्वेंट किस तरह का है। अब सॉल्वेंट जो हाईली पोलर होगा वो आयोनिक कंपाउंड को अपने अंदर हल करेगा, ठीक है। अब उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि कैसे ये डिसॉल्व करते हैं अपने अंदर। व्हेन आयोनिक सॉलिड्स आर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स डेवलप। जैसे ये मैंने कहा था, ये सल्यूट पार्टिकल्स हैं और ये वाटर सॉल्वेंट पार्टिकल, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुई। If this solute solvent interaction is greater than the solute solute particle forces, then solute dissolve in solvent। अगर solute solvent interaction strong हुआ किसकी निस्बत, solute solute particles की निस्बत, तो फिर क्या होगा, वो solute उसके अंदर dissolve हो जाएगा, अदरवाइज नॉट, नहीं तो फिर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं स्ट्रॉन्ग सल्यूट सॉल्वेंट वाली तो फिर वो डिसॉल्व नहीं होगा। सिमिलरली नॉन पोलर सल्यूट है वीक फोर्सेस which are easily overcome by non-polar solvent, hence these solute dissolve in them। जो नॉन पोलर सल्यूट पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है, तो वो इजीली जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट उसे तोड़ देता है, तो इस वजह से नॉन पोलर में हल होते हैं और आयोनिक जो हैं वो हाईली पोलर में हल होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास केन शुगर है, ठीक है, ये पानी में आसानी से क्यों हल हो जाती है। केन शुगर हैव OH ग्रुप इन इट्स मॉलिक्यूल, ठीक है, लाइक आप सुक्रोज की बात करो या ग्लूकोज की जैसे हम बात करते हैं तो उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके अलावा जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या लगे होते हैं, OH ग्रुप लगे होते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप इन्हें हम बोलते हैं, ये लगे होते हैं। अब OH ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। Its molecule which form strong hydrogen bonding with water molecule, hence soluble in water। याद रखें पानी के अंदर वो चीज़ें हल होंगी, फॉर एग्जांपल अगर वो आयोनिक है तो भी ठीक है, अगर आयोनिक नहीं है तो फिर उसके अंदर उस सल्यूट पार्टिकल्स के अंदर अगर कहीं पे OH ग्रुप लगा हुआ है या F लगा हुआ है और वो पानी के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लें तो वो चीज़ें पानी में क्या हो जाएंगी, डिज़ोल्व हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। There is no force of attraction between polar and non-polar solute and solvent particle, hence are insoluble to each other। अब क्वेश्चन ये है कि जो पोलर और नॉन पोलर हैं वो आपस में इनसॉल्युबल क्यों हैं, क्योंकि सल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स ही डेवलप नहीं होती, तो इस वजह से जो नॉन पोलर सल्यूट होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होता है और जो पोलर सल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में हल होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक है, ये आपने याद करना है। अल्लाह हाफिज़।